प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी होती है जिसको सक्सेंट्यूसिटा कहते हैं। इसके होने से पीपीएच कंडीशन होती है और ब्लड वेसल से कनेक्ट, बट एक्स्ट्रा प्लेसेंटा इसमें हो जाता है। एक्स्ट्रा कोरियोलिस क्या होता है? सामान्यतः एक बेसल प्लेट, एक कोरियोनिक प्लेट होती है। फीटल मेम्ब्रेन मार्जिन से अटैच होता है। प्लेसेंटा से शुद्ध ब्लड लेती है वो यूट्राइन आर्टरी कहते हैं, उसको हम यूट्रो सर्कुलेशन कहते हैं। अशुद्ध ले जाने वाला जो होता है वो यूट्राइन वेन होता है। फीटस को शुद्ध ब्लड कौन पहुंचाता है? तो फीटस को, वहाँ प्लेसेंटा है, यहाँ पे फीटस को शुद्ध ब्लड पहुंचाता है अम्लाइकल वेन, इसको हम फीटो सर्कुलेशन कहते हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रीटा। तो AIP अल्फ़ाबेट के अनुसार। एक्रीटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा का मायोमेट्रियम की तरफ जाना, परक्रीटा में मायोमेट्रियम के अंदर जाना, और इनक्रीटा में जो होता है वो मायोमेट्रियम की तरफ अंदर की तरफ जाना, और परक्रीटा जो होता है वो मायोमेट्रियम के बाहर चला जाना। प्लेसेंटा सुपीरिया, इसमें 2 प्लेसेंटा बन जाते हैं और ये आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। प्लेसेंटा बायोबाटा, इसमें 2 प्लेसेंटा बनते हैं लेकिन आपस में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद है कि अम्लाइकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर से कम होती है तो शॉर्ट उसको कहते हैं। फॉल्स लॉन्ग हम 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा को कहते हैं। औसत 50 सेंटीमीटर होता है। ट्रू नॉट अगर लग जाता है तो ये डेंजरस कंडीशन होती है, ब्लड फ्लो नहीं होता। बैटल डोर प्लेसेंटा में जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है वो प्लेसेंटा के मार्जिनल से, किनारे से जाकर जुड़ जाती है। बेलामेंटस प्लेसेंटा में अम्लाइकल की जो रक्तवाहिकाएँ होती हैं वो क्या होती हैं कि वाटसन जेली से ढकी नहीं होती हैं, यहाँ पे अंदर है और यहाँ पे ये बाहर आ जाती है। इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है 10 से 6वें दिन स्टार्ट होता है, 10 से 11 दिन तक चलता है, कंप्लीट हो जाता है 10 से 11वें दिन। अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है और पोस्टीरियर वाल में होता है, सेंटर से थोड़ा हटकर। इसको हम असिमेट्रिकल इनलार्जमेंट यूट्रस कहते हैं, जिसको पिस्काक साइन कहते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है, ब्लड बाहर आता है, जिसको हम हार्टमन साइन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्रोडक्ट डीपली इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में। डेसिडुआ कार्पिसल्स, जिसको रिफ्लेक्सा कहते हैं, सबसे अंदर का पार्ट होता है। डेसिडुआ बेसिलस, जिसको सेरेटोना कहते हैं, वो सबसे बाहर का पार्ट होता है। और डेसिडुआ पेरिटेलिस, जो कि बीच का पार्ट होता है, जिसको वेरा कहते हैं। देखिए, जो कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम था 1955 में चला और श्रीवास्तव कमेटी को हम ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कहते हैं। वास्तव से हम करेंगे, वास्तव मतलब सपोर्ट हो गया मैन पावर। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में इसकी सेवा स्टार्ट हुई 1977 में और फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में स्टार्ट हुआ। रोटा वायरस 32 वीक बाद नहीं देना चाहिए। HIV रोग के लिए 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। एनिमा देने के लिए सिम्स पोजीशन या फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन होता है। कौन सा पोजीशन होता है? सिम्स पोजीशन होता है या फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन होता है। और कॉप्लिक स्पॉट जो होता है, कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में होता है, जो कि प्रोडर्मल स्टेज में आता है। और एडल्ट को एनीमा देंगे तो 7 से 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं और इसकी जो स्ट्रैंड की लंबाई होती है वो 30 से 40 सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद जो होता है कि चाइल्ड में 5 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं और इन्फेंट में 2.5 से 3 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। जो चाइल्ड होता है उसकी 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर उसका एनीमा का बैग रहना चाहिए। इन्फेंट का 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। एडल्ट का अगर टेम्परेचर लेंगे तो उसके लिए हम 4 से 6 सेंटीमीटर अंदर इंसर्ट करते हैं। न्यूनेटल में 2.5 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, चाइल्ड में 3.5 से 5 सेंटीमीटर और एडल्ट में 4 से 6 सेंटीमीटर।